दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस सफर में अब तक हमने कई बड़े अचीवमेंट्स देखे हैं, लेकिन वक्त के साथ कई ऑब्स्टेकल्स भी आए हैं जिसमें भारत की डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट फेस माना जाता है 1975 की नेशनल इमरजेंसी को। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री या कह लो दी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिन्हें जाना जाता है कुछ बड़े अचीवमेंट्स जैसे कि 1971 वॉर में दिए गए उनके द्वारा योगदान और बांग्लादेश का निर्माण काफी महत्व रखता है, जहां पाकिस्तान की आर्मी को भारत की सेना ने घुटनों पे ला दिया था। एक काफी डेमोक्रेटिक लीडर वो थी, लेकिन कहते हैं ना कि पावर और सत्ता का खेल बहुत भयानक होता है। एज लॉर्ड एक्टन सेड, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का स्टैंस भी काफी डिक्टेटर जैसा होने लग गया था। डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर जिसे हम मीडिया कहते हैं, उसके सारे राइट्स को छीन लिया गया। यहां तक कि अपनी कुर्सी की ताकत की मदद से उन्होंने हर चीजों को तब्दील करना, बदलना शुरू कर दिया था। यहां तक कि वो संविधान में भी बड़े बदलाव ले आई। आइए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में अबाउट द डार्केस्ट फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। दोस्तों, 1975 का साल भारत के इतिहास में एक ऐसे दौर के रूप में याद किया जाता है जहां लोकतंत्र अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इमरजेंसी लगी, जो देश की डेमोक्रेसी के लिए एक कलंक बन गई। ये घटना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि सत्ता के गलत इस्तेमाल और आम जनता के अधिकारों के दबे जाने की कहानी थी। लेकिन इस इमरजेंसी के पीछे छुपे हैं अनटोल्ड एस्पेक्ट्स जो आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। इमरजेंसी के पहले भारत राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। 1971 के जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर इलेक्शन रूल्स तोड़ने और करप्शन के आरोप लगाए। इस फैसले ने उनका पीएम पद खतरे में डाल दिया। इसके बाद अपोजिशन लीडर जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया और लोगों से सरकार के खिलाफ उठने की अपील भी की। और इसका नतीजा हमें दिखता है कि जयप्रकाश की लीडरशिप में स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस और आम लोग सड़कों पर उतर आए। देश भर में प्रोटेस्ट होने लगे, जो इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना कोई सवाल दिए उनका फैसला मंजूर भी कर दिया और देश में इमरजेंसी लागू हो गई। यह फैसला इंदिरा गांधी ने देश की स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर लिया था, लेकिन असल में मकसद कुछ और था। असल में ये उनकी कुर्सी बचाने का एक कदम था। इमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिए गए थे। और फिर हम देखते हैं अपोजिशन लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार कर दिया गया था। पुलिस को बिना वजह किसी को भी अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया था। लोकतंत्र की आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया था और मीडिया सेंसरशिप इमरजेंसी का एक बड़ा हिस्सा था। न्यूज़पेपर्स पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं। कोई भी खबर जो सरकार के खिलाफ हो उसे पब्लिश करना मना था और जर्नलिस्ट को ब्लैंक पेजेस तक पब्लिश करने पड़ते थे। प्रेस की आजादी को छीन लिया गया था और आम जनता तक सच्चाई पहुंचाने का हर रास्ता बंद कर दिया गया था। यह भारत के इतिहास में मीडिया के लिए एक काला दौर माना गया। और फिर देखो, इन सब के बाद इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी का रोल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। उन्होंने जबरदस्ती स्टरलाइजेशन और स्लम डिमोलिशन जैसे प्रोग्राम चलाए। फोर्स स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स के तहत से हजारों लोगों को नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। ये प्रोग्राम एक तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन था, जहां गरीब और मजदूर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इन प्रोग्राम्स ने आम जनता के बीच कांग्रेस सरकार के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन हर अंधकार के दौर में कुछ लोग रोशनी बनकर उभर उठते हैं। आम लोगों ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना बंद नहीं किया।
इस दौरान कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए अपनी आवाज उठाना बंद कभी नहीं किया। 1977 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस अनाउंस किए, शायद इस विश्वास से कि हो सकता है कि उनकी जीत पक्की हो, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस की एक हिस्टोरिक हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत थी। इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र वापस आया, लेकिन इसके जख्म देश के संविधान और आम लोगों के मानसिकता पर लंबे समय तक बनी रही। दोस्तों, इमरजेंसी हमें सिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये याद रखने वाली चीज है कि पावर का गलत इस्तेमाल किस तरह से एक देश को अंधकार में ढकेल सकता है। भारत की जनता ने यह साबित किया कि डेमोक्रेसी उनके सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। इमरजेंसी का ये अनटोल्ड एस्पेक्ट हमें सतर्क करता है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा जागरूक रहना जरूरी है। तो दोस्तों, एट द एंड में ये कहना चाहूंगा कि देखो, पावर एक ऐसा चीज है जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कई अच्छी चीजें हो सकती हैं। जैसे एक कोटेशन है कि विद ग्रेट पावर्स comes great responsibility and at last thank you so much for listening us। इसी तरह के और भी informative and engaging lectures के लिए आप जल्द सब्सक्राइब करें श्री राम साईएस। थैंक यू सो मच।